पैसा जो है कि उनको 13 नंबर में विकास चाहिए अपने वार्ड में। सारा पैसा जितना राज विशेष टेंडर है अपने आबादी में ले जाके करा रहा है अपने वार्ड में। उनके वार्ड अभी आप जाके सर्वे करिए, घूम लीजिए, पूरा चिकना है। यहाँ कराने के लिए कहते हैं हिंदू मोहल्ला है, हम काम नहीं कराएंगे। झूठे हैं, उनको कमीशन चाहिए केवल। जहाँ काम हो रहा है पहुंच जा रहे हैं, हमको दीजिए और उनको कमीशन दे दीजिए। तो लाल बालू सेना लगाइए, ऐसा लगा दीजिए कि पूरी सड़क ध्वस्त हो जाए। उनसे इससे मतलब नहीं है, पैसे के लिए केवल दौड़ रहे हैं। कई करोड़ रुपए का काम वार्ड नंबर 1 में हो रहा है, कहने का हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा। नहीं, एक रास्ता है, बेचारे बिना रास्ता के लोग आते जाते हैं, आप वहाँ चल के देखिए न लाइट। तो 4 तो हिंदू हैं, अच्छा तो मुसलमान को भी जोड़े हैं। जाते हैं अधिकारी के वहाँ पहले, अरे साहब हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा है, सब दिखा चले आते हैं। अकेले में चारों जाते हैं तो कहते हैं साहब पाकिस्तान में काम हो रहा है, हिंदू के गांव में काम नहीं हो रहा है। यही कह रहे हैं। इन सबों को तो बेवकूफ बना दिया। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार सभी वार्डों में बराबर काम नहीं हो रहा है। कमीशन इतना ज्यादा यहाँ है कि बनने के पहले टूट जा रहा है रास्ता। बाहर से आवे, जबकि कई योजना हमारे यो साहब कहते हैं कि कई योजना चल रही है। राज्य वित्त का पैसा आ रहा, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना आ रहा है, 15वां वित्त आ रहा है, आकांक्षी योजना में आ रही है। और उसके बाद आपका जो है फंड भी कुछ आ रहा है। ये बताइए इतनी जमीन जो है खरीद विरोध हो रही है। 2% जो आपका स्टाम्प शुल्क ड्यूटी कट के आती है टाउन एरिया में, अगर वो लगा दिया जाए पैसा सिर्फ 2%, तो ये टाउन एरिया जो है चमचमा जाएगी। पोल का खंबा लगी हुई है, गल्वनाइज पोल। मैंने कंप्लेन 4 बार दे दिया। 2 खंबा जो है पेड़ पर लटका हुआ है कि अगर हवा उल्टी बही तो रोड पर गिरेगा, कोई घायल हो जाएगा, लेकिन आज तक नगर पंचायत द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया। तीसरी बात, विकास का जो है आपको मैं गिना दे रहा हूँ। 14 नंबर वार्ड में 1 पैसा इनका नहीं लगा। 11 नंबर वार्ड में सिर्फ 4 लाख का काम हुआ है 2 साल में। 9 नंबर वार्ड में कितना काम हुआ भैया? एक काम कितने मूल्य का? 28 लाख का हुआ है। और आपका कौन सा वार्ड? 8 नंबर वार्ड में 1 काम नहीं हुआ है। यहाँ एहसानुल भाई है 2 नंबर वार्ड, इनका एक पूरा मोहल्ला जो है अनुसूचित जाति जनजाति का है। वहाँ की हरिजन औरत और आदमी आके नगर पंचायत के घेराव 2 बार कर दिए। मूलभूत सुविधा न नाली है, न रास्ता है, न पेयजल की सुविधा है। लाइट तो दूर दूर की बात है कि न प्रकाश की व्यवस्था है। इसी तरह 11 नंबर पे देख लीजिए, राजभर बस्ती है, उत्तरी राजभर बस्ती, ना वहाँ खड़ंजा है, ना नाली है, ना लाइट लगी है। इसके बाद और सब बाकी सभासद अपनी अपनी समस्या बताएंगे। क्या कूड़ा का निपटान, एक बात, कूड़ा का निपटान MRF सेंटर बना। साइकिल और अनसाइकिल जो है वहाँ पर आपको साइकिल वाली जो मटेरियल है उसको जो है खाद के लिए देना है, चाहे कहीं उपयोग करना है। अनसाइकिल मटेरियल का आपको डंपिंग सेंटर में भेजना है। टोटल मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होता है, जाके डंपिंग साइड में जाता है। MRF सेंटर सिर्फ आपका ढांचा खड़ा है, ना मोटर चलती है, ना कर्मचारी है, कुछ नहीं, बोरा में भरा हुआ है। जब दिखाना होगा कोई अधिकारी को, टोटल मटेरियल जो है जाके डंपिंग साइड में जो है फेंक दिया जाता है। बात यह है कि वहाँ पर आग लगा के प्रदूषण को भी नुकसान किया जा रहा है। पहले तो बीच मोहल्ले में डंपिंग होती थी, आग लगाया जाता था, लेकिन अस्थमा के पेशेंट कई मोहल्ले में रहने के कारण कंप्लेन जब हुआ तब जाके डंपिंग साइड ये लिए हैं सरवा। बाकी समस्या और सब आज थोड़ा सा आ गया जी सभासद लोग, क्या दिक्कतें प्रदर्शन की आप लोगों ने किया है? और 3-4 रोज पहले जो है कि चेयरमैन साहब ने बाइट दिया था कि यहाँ पे विकास की कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और आप तो देख ही क्या रहे हैं, लगता है विकास कार्य नहीं हो रहा है? नहीं विकास कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं पे भी हम नहीं अभी देख आप लोग जिस रास्ते खड़े काफी कीचड़ भरा हुआ है, आप लोग आने जाने की काफी दिक्कतें हो रही है। कितने दिनों से ये रास्ता पड़ा हुआ है? ये रास्ता जो है सिंडे से नाला बनने के बाद ये 2-3 साल से जो है कि खराब पड़ा क्या हुआ है। रीजन रहा कि ये बन नहीं पा रहा है? अब चेयरमैन साहब बार बार हम लोग कहते हैं प्रस्ताव में कि पहले मेन रास्ता सही करा दीजिए, तो कहते हैं कि गया है, आपकी कहाँ पे गया है, अब वही बताएंगे कहाँ पे गया है। हम नहीं जानते हैं कहाँ पे है। क्या दिक्कतें रही? दिक्कत ये है कि इसका पैसा जो है कि उनको 13 नंबर में विकास चाहिए अपने वार्ड में। सारा पैसा जितना राज विशेष टेंडर है अपने आबादी में ले जाके करा रहा है अपने वार्ड में। उनके वार्ड अभी आप जाके सर्वे करिए, घूम लीजिए, पूरा चिकना है। यहाँ कराने के लिए कहते हैं हिंदू मोहल्ला है, हम काम नहीं कराएंगे इसमें। हाँ, जातिवाद करते हाँ हैं क्या? एकदम करते हैं। हमारे वार्ड में एक बस्ती है, राजभर बस्ती उत्तर तरफ, उसमें 20 प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिले हैं। 200 लाइट पहले चेयरमैन साहब मंगाए थे, 300 लाइट शायद फिर आई है। 200 की दी जानकारी है, 100 फिर शायद आई है।
और हम लगातार लिख के दिए हैं 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी शिकायत किए हैं, डीएम साहब के यहाँ लिख के दिए, नए ईओ साहब हैं इनसे कहें कि लगवा देंगे। एक भी लाइट उस मोहल्ले में नहीं है, न एक नाली है, न एक रास्ता है। बेचारे बिना रास्ता के लोग आते जाते हैं, आप वहाँ चल के देखिए, न लाइट है न प्रदर्शन रास्ता का है। रीजन क्या रहा आप लोगों का? प्रदर्शन का नीचे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार सभी वार्डों में बराबर काम नहीं हो रहा है। कमीशन इतना ज्यादा यहाँ है कि बनने के पहले टूट जा रहा है रास्ता। वो तो कह रहे हैं कि लोग यहाँ के सभासद काम करने नहीं दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का तो हो ही रही है, राजनीति वो कर रहे हैं ना कि हर वार्ड में काम नहीं करते तो दिक्कत तो होगी उनको। काम खराब होगी तो हम लोग रोकेंगे ही कह रहे हैं कि रोकेंगे। हम काम करा रहे हैं तो वो लोग रोक दे रहे हैं, टेंडर पास हो रहा है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कर दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो काम हो ही नहीं पा हाँ, टेंडर का एप्लीकेशन देने का ना, टेंडर अपने लोगों को चाहते को कमीशन लेके 6% पहले रहा। टेंडर देने के पहले 6%, काम होने के बाद तो 22% लग रहा है यहाँ। साफ खुलेआम जो है कि बनने के पहले आप यहीं से 2 कदम चलिए, आंगनबाड़ी बन रही है, सफेद बालू टोटल घटिया एकदम 3rd क्वालिटी का कच्चा ईंट यहीं बगल में गिरा है। यहीं यहाँ पे डीवा के स्थान 11 नंबर में बन रहा है आंगनबाड़ी। सफेद बालू पहले ही गिर गया है, लाल खाता पता नहीं है। और सेमा ईंट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है यहाँ। आइए कुछ और सभासद लोग से भी बात कर लेते हैं। आप लोग भी सभासद हैं? आप भी सभासद हैं? हाँ सर, मैं भी हूँ। क्या दिक्कतें रही, क्यों सर, दिक्कत की बात आक्रोशित हैं है आप लोग? कि बंद कमरे में बाइट देना बहुत आसान है। एसी में बैठ के हम भी बाइट दे सकते हैं, लेकिन वही बाइट अगर जनता के बीच जाके लिया जाए तो कुछ उसका निष्कर्ष निकले। अब रही बात गुणवत्ता की, उसमें साहब बोल रहे हैं कि जो भी काम होगा वो गुणवत्ता से होगा, गुणवत्ता के अनुसार अगर नहीं होगा तो जेई से जांच करवाएंगे और जांच करवा के भुगतान रोका जाएगा। तो आइए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 3 में 2 आंगनबाड़ी बन रहे हैं और मैंने बहुत से वार्डों में आंगनबाड़ी बने हुए हैं, तो जिनकी साइड वाल जो बाहर की दीवार होती है 9 इंची है, और आइए आप मैं दिखाता हूँ, मेरे में 4 इंची जोड़ी गई है। हालांकि जबकि वो बाढ़ एरिया है, एकदम बाढ़ एरिया है, 5 इंची जोड़ा गया है। मैं चेयरमैन साहब को भी कहा था कि सर चेयरमैन साहब वहाँ जो है आंगनबाड़ी बन रही है वहाँ पे तो 5 इंची जोड़ियाँ हो रही है। तो उन्होंने बात को बहुत भाव नहीं दिया, टाल दिया करके उसको टाल दिया। तो उस पर मैं ठेकेदार से भी कहा था। अच्छा, पहली बात ये है कि कोई कार्य जब होता है किसी के वार्ड में तो उन वार्ड के सभासदों को खबर नहीं होती, सूचना नहीं होती है कि वो मौके पे पहुंचे, क्या करे क्या नहीं करे। जब पता लगता है, किसी दूसरे से पता लगता है कि भाई आपके वार्ड में काम हो रहा है, तो बताइए सर यहीं पे गलत हो रहा है। पहले तो उनको सूचना देना चाहिए, भाई कार्य कैसा है और कौन सभासद है, उनसे मिले, देखें क्या कार्य किस तरीके से कैसा है, आपत्ति वाला है नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम काम कराते हैं तो लोग करने ही नहीं देते हैं। कोई टेंडर ये पास होता है सरासर गलत है। ये मैं कह रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, ये गलत है। वो खुद नहीं करना चाहते हैं और आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं। आइए 3 वार्ड में हो रहा आप लोग खाली राजनीति है, कर रहे हैं। राजनीति जो कर रहे हैं जनता देख रही है, राजनीति कौन कर रहा है। 3 वार्ड में हो रहा है, चलिए मैं भी आपको मौके पे दिखा रहा हूँ और उसकी मैंने कंप्लेन भी लिख के रखी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कार्य गलत हो रहा है, गुणवत्ता से करिए। सिर्फ सफेद बालू है, सेमा ईटा है, और गुणवत्ता की बात है तो वार्ड नंबर 13 में हो रहा है। जस्ट मैं परसों अभी उसको रोका था, सफेद बालू था, लाल बालू था नहीं, सेमा ईटा से जुड़ैया हो रही थी और वो कार्य किया गया। आप चलिए, अगर चलेंगे तो मैं भी दिखा दूंगा। भ्रष्टाचार हम लोग नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। हम तो पाक साफ, हम लोग रोक रहे हैं उसको, तो इसलिए हम लोग बदनाम हो रहे हैं कि ये लोग रोक रहे हैं। वह कारण यही रोकने का कि जहाँ गुणवत्ता से काम नहीं होता, अगर हम कुछ कह दिए हैं तो वो आरोप लगता है कि ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। मेन यही चीज है, गुणवत्ता की कुछ और लोग की बात करते हैं। दिखा रहे हैं। अच्छा, सभासद आप भी हैं? कौन से वार्ड के सभासद हैं? वार्ड नंबर 9 प्रतिनिधि हैं। ये आपके वार्ड में कितने कार्य हुए? आपने आज प्रदर्शन किया है, क्या रीजन रहा? यही रहा कि सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक कार्य हुआ और हम लोगों ने यहाँ पर तमाम प्रस्ताव देने के बावजूद भी हम लोग को सुनवाई जब नहीं हुआ तो श्रीमान मंत्री जी को हम लोग गुहार लगाए, तो मंत्री द्वारा हम लोग को 4 काम मिला। इसके बाद जो है हम जानते हैं कि पिछले अगस्त को हम लोग का पत्र यहाँ पर मंत्री जी का आया। इसके बाद यह नगर पंचायत में कोई भी न शासन में डाला गया, न किसी का राजनीति से कोई काम नहीं करा। क्या रीजन रहा कि विकास कार्य नहीं हो रहा है? उनकी मानसिकता कुछ गलत होगा। उनकी क्या मानसिकता रही? मानसिकता हो सके कि अपने अपने वार्डों में अपने काम करा रहे हैं, अपने वोट बैंक वो तो कह रहे हैं कि हम काम करा रहे हैं तो लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं ऐसी बात। और कोई टेंडर पास हो रहा है तो वो लोग अब एप्लीकेशन देते हैं, कोई टेंडर एप्लीकेशन जा नहीं रहा है। है। मैं अपना वार्ड के कार्य के लिए हम लोग अपना मांग करते हैं, डीएम से हो चाहे कोई हुए से। कार्य का अगर जो टेंडर निकालेंगे तो देना। अभी 18 लाख वार्ड नंबर 1 में 2 टेंडर निकाले थे कार्य होने के बाद, जिसको इन्होंने अपनी गलती मानी, अस्वीकार करके टेंडर निरस्त किया, जिसपे शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं इनके ऊपर किया है। तो टेंडर दोबारा निकाले, हुए कार्य का टेंडर निकाल रहे हैं,
शासन को पैसा जा रहा है। वार्ड नंबर 13 में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में एनओसी दिए थे लगभग 25-30 लाख रुपए के। सभी कार्यों को राजवीर से इन्होंने करा दिया वार्ड नंबर 13 में। और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का पैसा वापस चला गया, राजवीर का पैसा ये बर्बाद किए हैं जबरदस्ती। एनओसी देने के बाद जो है कि उस पर काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का पैसा आया था, वो पैसा वापस गया, इन्होंने राजवीर से कार्य कराया अपने यहाँ। तो वार्ड नंबर 13 के लिए जो है कि कोई विकास में बाधा नहीं पड़ रहा है वहाँ कराने के लिए, जबरदस्ती वहाँ करा रहे हैं, लगातार कार्य करा रहे हैं। पूरा वार्ड नंबर 13 आप घूमिए, पूरा गली जो चमक उनके रही है। साथ सभासद उनको वहाँ पे काम हो रहा है बस अपने हाँ उनके साथ जो सभासद हैं वहाँ काम करा रहे हैं। काम करा रहे हाँ हैं। वहाँ करा रहे हैं। अरे आपके सर मैं क्षेत्र- वही हाँ। वार्ड नंबर 3 का मेंबर हूँ। ये 13 और जस्ट बात 3 है। आप चलिए काउंट कर लीजिए 13 में कितना काम हुआ, 3 में कितना हुआ है। आपके आंखों के सामने आपके जो उनके कैमरे साथ पे आ जाएगा। सभासद नहीं उनके उनका कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। 13 में देखिए एक एक गली चमक रही है, विकास की बात है, हो रहा है। मगर आइए 13 में आपको दिखा दूं कितना आइए विकास कुछ है। और लोग से भी बात कर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, प्रतिनिधि अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बिरजू कुमार है, प्रतिनिधि वार्ड नंबर है। क्या दिक्कतें रही, क्यों प्रदर्शन आप लोगों ने किया? दिक्कत तो सर यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम्म, दिक्कत यहाँ सर ज़्यादा है कि हम लोग 2.5 साल हो गए यहाँ पे सभासद हुए, लेकिन हम लोग का कोई काम ही नहीं। अगर फ़ोन करते हैं कि चेयरमैन साहब राबिश गिराना है, तमाम प्रकार की समस्या जो आती है, तो हम लोग फर्स्ट, अपने वार्ड का मैं फर्स्ट सभासद हूँ। हर भाई सबका भी मान सम्मान है। अगर वो 5,000 से जीते हैं तो हम भी 2,500 जीते हैं, मेरा भी दायित्व बनता है। तो सर अगर मैं उसको अगर चेयरमैन साहब के फ़ोन करता हूँ कि चेयरमैन साहब अगर हमारे यहाँ दिक्कत है माटी का, जैसे तमाम प्रकार की समस्या, अगर मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो कहता है कि होगा ना, होगा ना। पहले उनके अंदर तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम पहले ज़्यादा है। मैंने हमारे यहाँ सिंडे से काम आया था 1,98,00,000 का वार्ड नंबर 1 में, और वार्ड नंबर 2 में 1,92,00,000 का आया था, जिसने वो माने अरे ईओ साहब शिवमूर्ति सर जो थे पूर्व में, वो कान प्रस्ताव जो दिए काम आया। तो ये क्या कहें, अपना श्रेय लेने तो हम लोग को श्रेय मिलने वाला था, लेकिन ये पैसा बंडर बाट करने के तो ये टूक में बांटने लगे इसको, कहीं कि काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो सर सीएनडीएस का हमारे यहाँ नाला आया हुआ है, उसको ये पैसा वापस करवा दिए, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 का पैसा। जी सर, और ये रही के बात कि राजवीर का जो है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर है, और मैं वहाँ के इकलौता सभासद हमारी मैडम है शशिकला देवी उनका नाम है। तो उसमें राजवीर का अब तक कोई काम 1% पैसा का नहीं हुआ है। तो क्या मांगे हैं आप लोग? मांग के हम लोग ये कि भाई बराबर 15 वार्ड यहाँ पे है, 15 वार्ड में बराबर काम लिया जाए, ताकि उनके वार्ड में तो कोई काम ही नहीं है, तो खत्म कर दिए अपना काम करके। 2.5 साल बचा है, अपना सैलरी हम लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, और फोन करने पर तो ये कहते हैं। यानी कि आप लोगों का कहना है कि हर वार्ड में बराबर काम हो, जो जहाँ पे काम की जरूरत है वहाँ पे काम हो। और मंत्री जी हमको लगता है कि 8-10 सभासद को माननीय मंत्री जी 17 अगस्त 2024 को जन सुनवाई के दौरान हम लोगों को, जब यहाँ काम नहीं हुआ तो हम लोग गए मंत्री जी के यहाँ। तो मंत्री जी सभी लोग को मतलब अपने पैड पे अपने फंड से पैसा दिए, जिसमें हमारे यहाँ सबसे पूरे हमको लगता है कि 100-200 गांव हमारे यहाँ शमशान घाट है वार्ड नंबर 1 में, वहाँ पे, और वहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ पे माननीय मंत्री जी 1,12,00,000 रुपये का काम वहाँ पे दिए हैं, जो कि अपना उस श्रेय न लेके हमको नहीं दे रहे हैं, वो अपना उसको यहाँ से यूनिवर्सिटी जो भेजी जाती है वो नहीं भेजे। 1,12,00,000 का एक काम और हुआ है, जैसे हमारे यहाँ से हुआ नहीं है, जैसे होने वाला है, वो भी माने जितना दिए हैं मंत्री जी पैड पे, हमको लगता है श्रेय की बात यहाँ चले जानी, या कोई भी अगर बाहर से आप लोग काम लाते कि हैं हाँ, तो वो अपना श्रेय हाँ, लेने के लिए अपना काम श्रेय लेने के उसकी लिए। वजह से रुक जाता है क्या? हाँ, बस क्रेडिट, जैसे मैंने कहते हैं कि अरे सभासद काम रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं हमारे यहाँ सर। वो तो साफ कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर काम ना हो। सर देखिए सर, आप लोग विकास के बीच में रोड़ा बन रहा है। सर ये सब सरासर झूठ, वो जितना बोल रहे हैं उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है, उनके अंदर कोट के भरा हुआ है। तो मुस्लिम भी तो इसमें सभासद हैं। मुस्लिम है हिंदू तो मुस्लिम कहाँ? भाई, तो उसमें रोड की बात नजर आ रही है, उसमें रोड की बात आ रही है। हाँ? अगर हमारे यहाँ काम हो रहा है तो अगर वहाँ की जनता पहले हमको फोन करेगी कि यहाँ लाल बालू लगेगा कि उज्जर बालू, हमको एस्टिमेट मालूम है कि किसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है। वहाँ देख रहे हैं सर, हमारे यहाँ अभी देखे आए होंगे तो शायद रास्ते में, वो पुरानी जो नगर पंचायत के सामने 39 लाख रुपया का वो बना हुआ है आरसीसी और नाला, ठीक, वो हमको लगता है कि 15 महीना हुआ, 15 महीना वो एकदम टूट के बिखर गया वो। यही समस्या हमारे यहाँ है, कोई मतलब हम लोग को है ही नहीं यहाँ पे। चेयरमैन नगर पंचायत कुर्सी आप देखा जाए कुछ सभासदों ने प्रदर्शन किया था और आरोप लगा रहे कि जैसे कुछ
वार्ड ऐसे हैं जो कि बताते कि 14 नंबर है, 11 नंबर है, 9 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर, उस वार्ड में काम नहीं हो रहा है। आरोप उनका ये है कि सभासद जो है हम लोग हैं कि उनके हमारे पक्ष में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए वो वार्ड में काम नहीं करा रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो कौन सा ऐसा वार्ड है जिसमें मैं काम करा रहा हूँ, कुछ बताए होंगे ना? 14 वार्ड है जिसमें आपने एक भी काम नहीं कराया, वो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, किस में कराए हैं? जो उनके सभासद हैं, चेयरमैन के सभासद हैं, उन वार्ड में काम करा रहे हैं। अपने वार्ड में आप पूरा काम करा लिए हैं। देखिए, हमारा वार्ड जिसमें मैं रहता हूँ 13 नंबर वार्ड है, और उसमें 3 नंबर वार्ड भी लगा है। आज तक पूरा टोटल काम 70 लाख रुपये के लगभग का हुआ है। आज जो कह रहे हैं, जैसे वार्ड नंबर 2 कह रहे हैं कि हमारे वहाँ नहीं हो रहा है। हरजन बस्ती है, तमाम लोग समझा रहे हैं। हरजन बस्ती में सीसी रोड, नाला लगभग 32 लाख रुपये का बना है। ताहा मस्जिद के पास 15वां विषय नाली और इंटरलॉकिंग लगी है। वार्ड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 2 में मुजीबुल के घर इमाम बाड़े के पास इंटरलॉकिंग लगी है। वार्ड नंबर 2 में पोखरी का सुंदरीकरण हुआ है। अब नई नई आबादी बची है, न जाने एक आध हजार गलियां होगी, कच्ची है, तो सबको एक बार तो संभव है नहीं कि मैं बनवा पाऊंगा। मगर ये लोग कह रहे हैं, अब जोड़िए वार्ड नंबर 2 में कितना हुआ, कितने का काम हुआ। अब वार्ड नंबर 13 में, और जैसे वो कह रहे हैं वार्ड नंबर 14 में, तो वार्ड नंबर 14 में काम हुआ है 32 लाख रुपए का सीसी रोड बन रहा है। वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। और 2 आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। 15वें भी से वो राम भवन गलत नाली इंटरलॉकिंग बनी है। ये 2 आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। क्या बोलते हैं कि स्टडी सेंटर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से उसका प्रस्ताव, ये टेंडर भी निकल गया, बन रहा है। बताइए कितना हो गया। 14 नंबर में एक पैसे काम नहीं हुआ। 32 लाख रुपए का मुख्यमंत्री योजना से हो रहा है। अब 4 काम दूडा से उसका भी हो गया है टेंडर। अब बता रहे काम नहीं हुआ, इसके अलावा तो बता रहे। वार्ड नंबर 11 में तो CNDS से नाला बना है, राजबीर से इंटरलॉकिंग लगी है, मुख्यमंत्री योजना से सीसी रोड बना है। अब उनके कहने से तुरंत हो जाएगा। तो आरोप लगा रहे हैं कि अभी आंगनबाड़ी भी बन रहा है, तो उसमें सीमेंट बालू जो है कि मटेरियल कम डाला जाए। यह तो जेई की का मामला है, हमारा हमने टेक्निकल नहीं है। अगर जेई रिपोर्ट दे देंगे कि उसमें घटिया किस्म की सामग्री है, तो उनका भुगतान बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैं सारे लोगों से कह दिया हूँ। यह तो लोग ऐसा है कि कहीं अगर सफ़ेद बालू किसी का गिरा है साइड से दूसरी तरफ, तो फोटो खींच कर सेमा इटा कर ले कर फोटो डालते हैं। 420 वाला काम है। बता रहे हैं कि एक पैसा काम नहीं हुआ है। 14 वार्ड में मैं गिना दिया आपको, 1.5 करोड़ रुपए का स्टडी सेंटर का टेंडर हो गया है। 32 लाख रुपए के लागत से सीसी रोड बन रहा है। वो कहाँ से है? 15वें भी से इंटरलॉकिंग हुई है, नाली बनी है, कह रहे काम नहीं हो रहा। एक बार हमारे सभासद वार्ड नंबर 1 के बिरजू हैं, मुख्यमंत्री योजना से 7 काम गया। जितना काम है कोई 30 लाख का है, कोई 39 लाख का है, लगभग कई करोड़ रुपए का काम है। वो कह रहे हैं हमारे काम ही नहीं हो रहा है। पहले राजवित्त से नहीं हो रहा है। अरे भैया, जनता आपको सभासद बना दी है, इतना ज्ञान रखिए कि चाहे राजवित्त का पैसा हो, चाहे 15वें वित्त का पैसा हो, चाहे मुख्यमंत्री सुयोजन योजना का हो, चाहे दूडा का हो, सारा पैसा सरकार का है। कोई हमारा पैसा एक भी नहीं है। आपके यहाँ जितना पैसा लग रहा है सरकार का लग रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी के वहाँ गया, यह पैसा ले आया। सारा पैसा मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री, सारे लोगों की देन से आता है, हमारा पैसा नहीं है। और आप लोग आज तक एक पैसा नहीं लिया है, कहना कि हम लिया है। तो कह रहे हैं कि मंत्री जी के गए थे, मंत्री जी अपने पैसे से अपने नहीं, वो सब गलत, झूठे हैं। उनको कमीशन चाहिए केवल। जहाँ काम हो रहा है पहुँच जा रहे हैं, हमको दीजिए।
और उनको कमीशन दे दीजिए, तो लाल बालू सेमा लगाइए, ऐसा लगा दीजिए कि पूरी सड़क ध्वस्त हो जाए। उनसे इससे मतलब नहीं है, पैसे के लिए केवल दौड़ रहे हैं। कई करोड़ रुपए का काम वार्ड नंबर 1 में हो रहा है, कह रहे हैं कि हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा है। बताइए इसका कौन इलाज है? क्या रीजन रहा कि इतना काम हो? ये भी कह रहे हैं जहाँ जा रहे हैं इन सब लोग देखिए, उसमें 4 तो हिंदू हैं, अच्छा तो मुसलमान को भी जोड़े हैं। जाते हैं अधिकारी के वहाँ पहले, अरे साहब हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा है, सब दिखा चले आते हैं। अकेले में चारों जाते हैं तो कहते हैं साहब पाकिस्तान में काम हो रहा है, हिंदू के गांव में काम नहीं हो रहा है। यही कह रहे हैं। इन सबों को तो बेवकूफ़ बना दिया। इनको चाय पानी पिला के लिए छाव जो है, ये सारे लोगों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान में काम हो रहा है। वार्ड नंबर 11 में टोटल हिंदू बिरादरी हैं और सबसे ज़्यादा काम वहाँ हुआ। हाँ, वार्ड नंबर 1 में भी वही हाल है, सबसे ज़्यादा काम हुआ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उनको राजनीति करना है। और जो मुस्लिम बिरादरी उनके साथ हैं, उनको भी नहीं समझ में आया। साथे जा रहे हैं तो अधिकारी से कुछ कर रहे हैं, अकेले में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि साहब ये तो अधिकारी समझ रहे हैं कि अभी तो 11 लोग आए थे, वही लोग इनके साथ हैं। कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनका अपना विकास होना चाहिए, नगर से नहीं मतलब है। कह रहे हैं कि विकास चश्मा एक राशिद कमाल कर दिए कि चश्मा लगा लीजिए, तो चश्मा मांग रहे हैं उनसे। यह बताइए कि यहाँ 100 गली है, जाहिर सी बात है कि हम 10 गली में काम कर रहे हैं, एक ही बार 100 गली में करेंगे नहीं। तो वो जो और गली है उसका फोटो खींच के लगा रहे हैं। मैं लखनऊ गया था दवा के लिए, अमीनाबाद चौक में जहाँ नगर महापालिका है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं, जहाँ पर नगर विकास मंत्री महोदय रहते हैं, वहाँ पे देखा कि इतने बड़े 2-3 फुट का गड्ढा है। मैं उसमें गिरने से बच गया। मैंने लड़के से कहा फोटो खींचो, तो कह रहे फोटो क्या खींचोगे, वो सब पागल है, लगा रहे हैं, लगाने दीजिए। विकास देखिए, आप जाकर देख लीजिए विकास हुआ कि नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 1 में इतना बेहतरीन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क बना दिए हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। वो विकास नहीं है। क्या माना जाए कि राजनीति है ही है। 1 साल बंद था, इसके 1 साल पहले जो है पूरा देखिए पूरा बाउंडर फैला है। रोज अधिकारी के वहाँ जाते थे, कभी एडीएम साहब के वहाँ, कभी डीएम साहब के वहाँ। वो लोग भी तंग आ गए थे, भैया रोज शिकायत लेके आ रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया, चाहिए क्या, उनको चाहिए माल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और जो है मैं तो कहने इसके पहले आपको मैं नहीं बता रहा था, मगर मुझको अंदाजा लग गया। इसके पहले जो था कई आदमी से कहलवाए, करे बनाओ कर लीजिए, बनाओ कर लीजिए। हम कहीं भाई बनाओ कर लीजिए, अब भाई हम कह कि भाई चलिए बना, हमको दुश्मनी की चीज़ करने हैं। हम चेयरमैन हैं, हमारा कोई वार्ड नहीं, 15 वार्ड हमारा है। अगर वो कह रहे हैं तो अपने वार्ड में, तो उनकी गलतफहमी है। इस पर वो चश्मा लगा लें। 15 वार्ड हमारा है और 15 वार्ड के वोटर हमारे हैं। चाहे वोट कोई दिया हो न दिया, वोट का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ के चेयरमैन हो गए और हमको विकास करना है। जिस हिसाब से पैसा आएगा उस हिसाब से मैं करूँगा। इसके लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। यह जो परवेज दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 3 में, फोटो तमाम खिंचवा रहे हैं, आज तक वो प्रस्ताव नहीं दिए हैं। वो तो वार्ड नंबर 15, अरे बार बार उन्हें कहने से हो जाएगा। उनके कहने पर मैं बकरीद के मौके पर आज ताली मच्छी अपने पैसे से गिरवाया कि चलो भाई सभासद इनकी भी इज्जत की बात गिरवा दिया। और उसके बाद ये एक सभासद है, उसके वहाँ गए चंदन चौबे, अरे वहाँ क्या हो, आ जाओ हमारी तरफ, हम 5 लाख रुपया दिलवाएंगे। यही सब भरमा के सभासदों को तोड़ कर ले आ रहे हैं। हमको उससे नहीं मतलब है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो सही है वो सही रहेगा। हमको विकास करना करेंगे। और आने वाले दिन में देखिए नहीं, बरसात बीत जाता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, विकास की लहर दौड़ जाएगी, तभी लोग और दिमाग हो जाएगा। यह लोग तो यह है कि यहाँ प्रथम नागरिक पहली बार कुर्सी जाफरपुर का चेयरमैन ये जफर बन गया। अब यह एक रिकॉर्ड में, इतिहास में लिख दिया जाएगा। अब उसको मिटाने के लिए चाह रहे हैं कि इनको कलंकित किया जाए। वो क्या कलंकित करेंगे? MRF सेंटर नहीं चल रहा है, लोग कह दिए ना, जाइए देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि उसकी क्षमता जो है जितनी है पूरा निस्तारण से उतना कर रहा है।
बाकी उसमें जो खाद वाला जो गंदा कचरा निकलता है उसको ले आकर फेंका जाता है। और कचरा इतना काफ़ी निकल रहा है कि उसकी क्षमता उतनी नहीं है, तो बाकी उसको हम लोग खरीद ज़मीन लीज पर लिए हैं, वहाँ वहाँ जाता है। और सफाई के मामले में जो आए थे जांच करने सर्वे टीम, हमारे रिश्तेदार तो थे नहीं, वो दे दिए कि जनपद मऊ में 1 नंबर पर, मंडल में तीसरे नंबर पर, प्रदेश में 111 नंबर पर, पूरे हिंदुस्तान में 272 नंबर पर। सफाई को आपने कहा तो सफाई को भी कह रहे कि देखिए पूरा से भरा हुआ है, कहीं वो तो कहेंगे, वो तो जितना इल्जाम लगा रहे हैं। वो जो टीम आई थी हमारे घर की थी, हमारी, मैं तो जानता भी नहीं कौन टीम आई थी। कचरा तो रहीबा करेगा, मान लीजिए सुबह सवेरे कचरा ले गुलिया कर रोड पर डाल दिए तो कोई फोटो खींचेगा तो रहेगा, या कोई वहाँ बीमार पड़ गया या कोई गाड़ी बिगड़ गई है उस दिन नहीं उठेगा कचरा, उसको दिखाएंगे। आज जहाँ साफ सफाई है चमाचम उसको नहीं दिखाएंगे। यही सब तो है। तो जो सवाल आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी के हम लोग जाते हैं और वो अपने निधि से पैसा पास करते हैं, वो चेयरमैन साहब उसको रिजेक्ट करके अपना प्रस्ताव पेश करते हैं कि अपना श्रेय लेने के लिए। नहीं, वो कुछ देते ही नहीं है, वो तो ऐसे ऐसी दरखास्त देते हैं। अभी चंदन चौबे दिए हैं कि झूठी दरखास्त कि अलाव कम जला है, उस पर पहले वाले यो रोक लगा दिए थे। इस तरह की कोई बात नहीं है, तो वो सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं उनके पीछे कहाँ दौड़ूंगा। अब ये देखा जाए कि आपके घर से जैसे वहाँ से आगे से मदरसे के पास निकला जाए, वहाँ से लेके नगर पंचायत तक रास्ता खराब पड़ा, क्या रीजन? बिल्कुल खराब है, सही बात है, इसको मैं भी तस्लीम कर रहा हूँ। नाला बना है और पंडित दीनदयाल योजना से उसका टेंडर भी हो गया, आधा वो बन जाएगा और आधा इसके बाद बन जाएगा, ये सही बात है क्या। मगर एक बात तो मैं पूरा बनवा नहीं पाऊंगा, हो रहा है वो 1 नंबर हो जाएगा। अरे उसका टेंडर निकला है, 2-4 दिन में हो जाएगा, कुछ बारिश कम होगी तो काम चालू हो जाएगा। जो इतने 8-10 के संख्या में सभासद आपके खिलाफ जा रहे हैं, क्या लगता है विकास कार्यों में कितना बाधा? अरे वो चाह रहे हैं कि विकास न हो, बाधा होगी, यही ना बात है। अब बताइए कि जा रहे हैं अधिकारी के पास, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंत्री जी के पास हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या समझेंगे। मैं आपको बता दिया कि देख लीजिए यहाँ 20% हिंदू की आबादी है, 80% मुस्लिम की आबादी है, मगर पूरी मुस्लिम आबादी का काम आप जोड़ लीजिए। अब 20% जो हिंदू आबादी उसका भी काम जोड़ लीजिए। अगर इससे ज़्यादा ना हुआ हो तो मैं आज ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं इस्तीफा दे दूंगा। 20% हिंदू का गांव है और 80% मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू आबादी में काम न हुआ हो तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। उनके कहने से हो जाएगा। कुछ जैसे ये आरोप है कि कुछ रास्ते हैं जो कि जमीन की वजह से रास्ते बन नहीं पा रहे, लेकिन लोगों को पटगरंडियाँ पकड़ के आने पड़ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन चाहते नहीं कि वो रास्ता में जो कि नगर पंचायत के पैसे से जमीन खरीद कर आवंटित करने, जमीन खरीद के रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन चेयरमैन नहीं चाह रहे। मैं कहाँ बताऊँगा, अगर देख भरा जगह जमीन खरीद कर बना दीजिए तो बिल्कुल बनाई जाएगी। वो कहेंगे हमसे तब ना कि टीवी चैनल पर और डीएम साहब को वहाँ कहेंगे तो होगा। आए प्रस्ताव बोर्ड की कुछ नहीं, कहाँ रास्ता के लिए दिए कि जमीन खरीद के बनाइए, कहाँ दिए बताइए, कुछ नहीं। बल्कि मैं एक प्रस्ताव राशिद कमाल वो उठाए थे, अनुमति लिए थे, अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष के अनुमति से तो लिए थे कि भाई यहाँ एक नाले के लिए था कि जमीन खरीद दिए जाए ताकि नाला उधर से निकल जाए। हम कहा बिल्कुल सही है। अब वो जमीन 2 आदमी की है, वो क्लियर नहीं हो रही किसकी कहाँ किसकी हम खरीदें। क्लियर करते हैं, हमको जमीन दिलवा दें, बिल्कुल खरीद देंगे। हम बिल्कुल चाहते हैं, खाली चैनल पर और पेपर में देने से हो जाएगा, नेतागिरी हो जाएगी है। जो काम में आपसे बाधा पड़ रहा है, जो सभासद आपसे विरोध कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो टेंडर पास हो रहा है वो फेल हो जा रहा है, टेंडर वापस चला जा रहा है, इन सबको लेकर कितनी दिक्कतें हो रही है, जनता से क्या अपील करना? यही अपील है कि जो हमारा टेंडर निरस्त हुआ या अधिकारी के वहाँ जा रहा तो कह रहे हैं कुछ है, हिंदू में जा रहे हैं तो कह रहे हैं देखो मियां के गाँव का टेंडर हुआ है, वो यह कह को निरस्त करा कि पाकिस्तान में काम हो रहा है। हालांकि उसमें सारी बिरादरी के सारे गांव का कुछ न कुछ काम लिया गया है, वही कह रहे हैं।
उनको हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए मैं मुसलमान चेयरमैन हूँ। सोच रहे हैं कि इनके ऊपर जल्दी से एक्शन हो जाएगा। क्या रीजन है सबका? कि बस वही है कि किस तरीके से बदनाम हो, काम न हो, ताकि हम लोग अगले इलेक्शन में, उसमें एक सभासद हैं वो उनको लोग भरमा दिए हैं, सारा वोट हम अभी कुछ आप चेयरमैन में दिला देंगे और उसको लेकर घुमा रहे हैं कि भाई हम चेयरमैन हो जाएंगे, हमारी वाली कुर्सी बहू आके बैठेंगे। तो अल्लाह ताला भगवान जिसको चाहे बैठा दे, हमारे बस का नहीं है, न हमारी औकात है कि मैं चेयरमैन बन सकूँ। मालिक की देन है, जनता ने चाहा तो बनाए। मैं 3 बार प्रधान रहा हूँ। इतना टिपिकल ये चुनाव होता है प्रधानी का, चेयरमैनी का, गांव का होता है, गाँव ही राजनीति। मगर उसके बाद भी 3 बार प्रधान रहा और प्रथम बार मैं चेयरमैन हुआ। आखिर यहाँ की जनता ने दी है वो कि वे बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो यही उन सबको देख नहीं जा रहा, यही सब है। और जनता से मैं कहा कि जिस लगन के साथ आपने वोट दिया है, हम अपना कार्यकाल पूरा होते होते पूरी मेहनत से लगे हैं, सारा काम जो जरूरी है इंशाअल्लाह उसको कराएंगे।